नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के पलटूपुर पड़ान गांव में। मैं आपको बता दूं, यहाँ 14 तारीख को गोरखपुर परीक्षा देने के लिए 21 वर्ष की लड़की जिनका नाम था प्रीति मौर्या, जो वहाँ गई थी परीक्षा देने घर से कहकर, लेकिन अभी तक वो घर पे नहीं आई। यहाँ प्रधान जी है इस ग्राम सभा के, उनसे जानकारी लेंगे। प्रधान जी, क्या मामला था थोड़ा? वो प्रीति नाम की प्रीति पुत्री सुशील कुमार, वो यहाँ से परीक्षा देने गई थी पीटेट का, और आज तक वो वापस नहीं आई। इसलिए इन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे बरसठी थाने में दिया है। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया कि हम इसके वो करेंगे, कार्रवाई उचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अच्छा बताइए, क्या मामला था और क्या कह के गई थी? वो बोल के गए थे मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ पेपर देने। हम लोगों ने बोला अच्छा जाओ, जिससे हम लोगों ने ये नहीं पता किया कि वो किसके साथ जा रही है। ये लोग हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैं उसको लेके गया, बेलवा तक छोड़ा। फिर मैं बोला कि जाके अपनी सहेली से पूछो कि वो कहाँ पहुँची है। बोले कि मैं फ़ोन लगाई कि बोले कि मेरी सहेली वो जौनपुर मड़ियाहू से आ रही है। मड़ियाहू से बोले कि वो किशन पुनहरा तक आओ, मैं वहाँ से तुमको लेके फिर वहीं से वापस हो लूँगी। फिर मैंने एक वो बैटरी वाला रिक्शा जा रहा था, मैं उसको रुकवाया, फिर उसको बैठाया, भाड़ा भी दे दिया कि बोला कि जाके वहीं किशन पुनहरा उतर जाना, तुम्हारी सहेली आ रही, बैठ के चली जाना। फिर वहाँ पहुँचे कि फ़ोन की कि मम्मी मैं पहुँच गई हूँ ठीक से, अभी मेरा शाम को पेपर होगा। मैं जिस रात को पहुँची 11 बजे, फ़ोन की मम्मी मैं पहुँच गई हूँ, चिंता मत करना। फिर बाद सुबह हुआ, पेपर देने गई, पेपर दे के लौटी, होटल में गई खाना खाने। बोली कि मैं होटल में खाना खा रही हूँ, मैं जिस गाड़ी से आई थी वो गाड़ी बिगड़ गया है, तो हम लोग ट्रेन से आएंगे और मेरी सहेलियाँ भी हैं साथ में। तो स्टेशन पहुँची, रात को मेरी मम्मी के पास 11 बजे फ़ोन की कि मम्मी, स्टेशन वो था गोरखपुर स्टेशन पहुँची थी वो जी। तब उसके बाद क्या हुआ? खाना खाने के बाद वो खाना खाने वो फ़ोन की मम्मी होटल में खाना खाने आई हूँ। हाँ, उसके बाद वो फ़ोन की मैं खाना खाने आई हूँ। खाना खाने वो स्टेशन में गई ट्रेन पकड़ने के लिए। रात को मेरी मम्मी के पास 10:30 बजे फ़ोन की वो कि मैं स्टेशन पे आई हूँ, वो गाड़ी पकड़ने। मेरी जो गाड़ी थी वो बिगड़ गई है, बाकी हमारी सहेलियाँ भी हैं साथ में आऊँगी। बोले बहुत भीड़ भाड़ है, फ़ोन पर नहीं बात हो पाएगा, मैं सुबह तक घर पहुँच जाऊँगी। फिर रात को 2 बजे कोई मेरी दीदी का मोबाइल से सिम निकाल के अपने मोबाइल में लगा के बोला कि 5 बच्चियाँ थी, 2 बच्चियाँ ट्रेन से गिर गई हैं। तभी से हम लोग परेशान हैं। 15 तारीख को रात को 2 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। उसके बाद आप जिस नंबर की आपकी जो बहन का नंबर, अभी तक फोन से कोई बातचीत नहीं हो पाई। अच्छा, थाने गए थे, थाने पे क्या कार्रवाई हुई आपकी? थाने हम लोग कल गए थे इतनी टाइम, दोपहर के बाद से गए थे। तो वहाँ पे एक थे राधे श्याम करके थे, एक विनय थे, वो क्राइम वाले। वो लोग बोले कि जाके पहले वहाँ पता करो, क्या बोलते हैं, गोरखपुर जाकर वहाँ पहले छानबीन करो तो वो होगा। फिर हम लोग वहाँ से चले आए, 1-2 घंटे वहाँ पे थे, वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद मैं अपने जीजा के पास फ़ोन लगाया, बोला कि जीजा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। जीजा जो पहचान के थे, उन्होंने फ़ोन लगा के बोला कि जाके सीधा वो यशो साहब से मिलो, उनको सारी बात बताओ। मैं फिर गया वहाँ थाने, फिर गया शाम को 4 बजे गया था मैं थाने पे। फिर वहाँ गया, 1-2 घंटा वहाँ पे टाइम बिताया। फिर बाद में पता चला कि भैया यशो साहब कहीं वो मड़ियाहू गए हैं, वो किसी मुकदमे के सिलसिले में जी। तो कल भी यशो साहब से मुलाकात नहीं हुई। आज हम लोग सुबह 10:30 बजे यहाँ से गए वो यशो साहब से मिलने के लिए। तो यशो साहब से थे और मैं कंप्लेन लिखवाए थे, मेरे गांव के विकास थे, बोले थे जीजा की जाके कंप्लेन लिखवा लें, जो जो हुआ है, जैसे जैसे रात को हुआ था वही कंप्लेन में लिखवा के लेके गया, उनको दिया। तो बोल रहे हैं कि जाके पहले गोरखपुर पता करो कि वहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बोल रहे हैं जाके गोरखपुर पता करो, वहाँ पर जाके FIR दर्ज करो। यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होगा, गोरखपुर में होगा, ये बरसठी की पुलिस कह रही थी। तो ये बताइए, थाना अध्यक्ष कह रहे थे कि सिपाही कोई कह रहा था? कल गए तो सिपाही बोल रहा था, आज खुद यशो साहब बोले यही बात। अच्छा, यशो साहब बोले आप पहले गोरखपुर जाओ। 15 तारीख की घटना है, आज कितना 17 तारीख है, 2 दिन बीत गया है। अभी आप लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार योगी जी गरीबों की बात सुनते हैं, लेकिन उन्हीं की पुलिस गरीबों को ऐसे डांट के भगा देती है कि कहने वाली बात नहीं, जो आप बता रहे हैं। जी सर, वो कल के हवलदार बोल रहे हैं कि आपकी लड़की कहीं भाग गई है। कौन कह रहा था ये? उस सर बोल रहे हैं राधे श्याम थे और एक क्राइम ब्रांच वाले उस पे बोल रहे थे कि अगर आपकी लड़की का फोन नहीं लग रहा, कोई फोन किया था, आपकी लड़की से भाग गया तो कहीं हो गई, आपकी लड़की अब नहीं मिलेगी, ऐसे सर बात बोल रहे थे। सिपाही कह रहे थे? जी सर, सिपाही भाई साहब कह रहे थे, क्योंकि वो सब जानते हैं, भगवान है, कि इनकी बहन कहीं भाग गई है। ऐसे लापरवाह सिपाही को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीके का जो बात करते हैं, गलत तरीके का टिप्पणी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हम लोग गए थे, वही बात किए, ये बोले कि जो हम लोगों को सोच सकता है वो कार्रवाई करेंगे। वही तो हम लोग यहाँ पे आए भी। अच्छा, यहाँ पे आए। अच्छा बताइए माता जी, क्या आपसे कह के क्या गई थी लड़की?
कहीं ना कि मम्मी जात है, बोलिए। अम्मी जात है, हम लड़कियों के संगे जात है, लड़कियों के संगे हम चली आओ। हम विश्वास बस में हम छोड़ दिया। हमें घर से गार्जियन ना रहन, लड़कियों के साथ विश्वास पे हम छोड़ दिया। अब फिर फोन करें कि मम्मी हम आवत है, 11 बजे ट्रेन पे बैठे थे। तब ओकरे बाद हम फोन ना आए, हमसे बात ना आई भाई 11 बजे अच्छा, के कहीं बाद। फोन उन से किसी से बातचीत होती थी आपकी लड़की की? हाँ बात हो था। कहाँ होती थी? कुछ बेलमा। बेलवा होती थी। हाँ तो क्या बेलवा किससे होती थी? बेलमा विशाल विशाल सरोज। विशाल सरोज से। तो क्या बात होती थी उनसे? अब आपस में का बतलाते हैं तो हम कोई जानता नहीं, का बतलाते हैं, दोनों में बात होता है। तो आप बता रहे थे उसकी बुआ कोई धमकी भी आपको दे रही थी? ओकर फुआ साल भरे के पहले कहा था शादी करे बिना अइबो कि तू दूसरा रहो, हम दूसरा रहे, शादी ना करबे। कहा जो करबे तो कैलो में उठा लिए हुए। अच्छा, घर से उठा लाएंगे? हाँ, उसके बाद आपने थाने में जानकारी दिया था? ओकर फुआ। अच्छा, उसकी फुआ बोल रही थी। तो उसके बाद ये मामला जब हुआ तो ये मामला आपके लड़के को भी मालूम है? भैया जैसे आपस में दोनों जने हम इज्जत वाली आपस में बात, दोनों लड़की लड़का को समझाई गो, लड़की के हम समझाए, लड़का को फुआ लड़का को समझाई गया कि आज से बात नहीं होगा। तो हम सोचे कि लड़की माँ समझ गई बात ना होए, उन्हें तभी चोरी छिपा न जान में बात होती रही। वो आज वही हमारे संग घटना किया है। अच्छा, ये बताइए, आपको जानकारी हुई थी विशाल सरोज से बात हो रही मेरी बहन की? जी हमको तो कुछ ऐसा नहीं पता था। अभी मम्मी वो कल बताई हमको कि ऐसा ऐसी बात है। तो हम लोग वही पता होता किए, उसका नंबर मिला है। बोल हैं कि जिससे कल मेरे मामा और एक मम्मी के मामा के लड़के थे, वो गए थे उसके घर। उसके पापा बोले कि वो है लखनऊ। फिर आज मेरी मम्मी खुद उसके घर गई थी। जिससे उसका छोटा भाई मिला, उसका छोटा भाई मिला, बोला कि भैया वहाँ कहाँ है, चंदौली, भैया चंदौली है, वो जो घर और पेंट करते हैं, इसका वो ठेका लेके काम करते हैं। अच्छा, तो आप उसके घर पे गए थे लड़के के? मम्मी गई थी मेरी। अच्छा, आपकी मम्मी गई थी। ये बताइए, वो लड़का कैसे मुलाकात हो गई? वो से हमारी बहन वहाँ वो लालजी रामपाल पीजी कॉलेज है बिलवा में, वहाँ वो पढ़ती थी। उसके बगल में एक कंप्यूटर है, वहाँ कंप्यूटर सीखने जाती थी। उसके जस्ट 25-30 घर छोड़ के उसका लड़के का घर था। अच्छा, ऐसे बातचीत हो गई वहाँ पर। तब वो क्या कह रहे थे उसके घर वाले जब आप गई थी? तो हम गए, ओकर घर वाले ना जानते, हम बोले कि विशाल कहाँ है, कहन चाची 1.5 महीना हो गया वहाँ गए हैं। ओकर चाची बोली है कि का आंटी कोई काम है का विशाल से? विशाल के पूछा था, हम कहा हाँ। तब कहाँ उनका का विशाल कोई गलत कहा था कि विशाल कोई बतलात है नया वजह से हम तुमसे पूछे है। हम कहा हम तो ना जानते विकास गलत है। कहा था ना विशाल न विशाल गलत हैं। और नंबर दिए उनका भाई नंबर लगान, हमारा नंबर देखें, वो भी काट दें। फिर जितना नंबर पर फोन जाता सब नंबर डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आपकी लड़की गायब होने का किसका हाथ आपको लग रहा है? ये विशाल का लग रहा है। हाँ, एकदम हाँ, एकदम खुले खुले विशाल का हाथ। बात आपने बताया था पुलिस को विशाल नाम का लड़का है? जी कंप्लेन में मैंने लिख के दिया है उसको, नामों पता होता सब लिख के दिया है। तो क्या कहे आपको थाना अध्यक्ष? थाना से बोले कि मेरे तरफ जो हो सकता है मैं करूंगा। किया वो बोले कि जाके वहाँ पहले पता करो गोरखपुर। लेकिन प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे, बाकी मदद करेंगे, प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे। जो मैंने अपने हाथ से अपने गांव से वकील से प्रार्थना पत्र लिख के दिया, तब वो लोग लिए, और वहाँ वो लोग प्रार्थना पत्र लिखने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आपका प्रार्थना पत्र अभी तक नहीं लिए? नहीं, एसओ साहब ले लिए, बोले कि हमारे लिए लिख के लाए हो, जो सकता है हम करेंगे बस। अच्छा, हमारे साथ यहाँ दादा भी हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा। ये बताइए दादा, इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये जो घटना हुई पुलिस वाले प्रार्थना पत्र क्यों नहीं लिए? कुछ घटना हुई आपके गांव में है जो बता रही हैं, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? का भाई कुछ नहीं बोल पाऊँ, आप नहीं कुछ कह पाएंगे। दादा, आप कुछ कहेंगे? ये घटना आपके गांव की है ना? हाँ, हमारे गांव की है घटना। परीक्षा देने गई थी बच्ची? हाँ, बच्ची गई थी परीक्षा देने। तो अभी तक आई नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आई। लोग घर वाले परेशान हैं, पुलिस भी नहीं मदद कर रही है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, अब देखो क्या होता है। आप लोग भी चिंता में पड़े हुए हैं, बड़ी दुख की बात है। हम तो रहे चुम्मा के डोल नहीं पाओ सही। लेकिन ये घटना सुन के आप भी दुखी हो गए? भाई दुखी घर की बात है, पारिवारिक बात है, शायद सभी दुखी हैं। परिवार का बात है, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही है। इसमें पुलिस को मदद करना चाहिए। हाँ। इस वक्त मैं पलटूपुर पड़ान गांव में हूं। मैं आपको बता दूं 14 तारीख को प्रीति मौर्य जो गोरखपुर उनका पेट का परीक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन
परीक्षा देने के बाद वह घर पर अभी तक वापस नहीं आई हैं। आज 17 तारीख हो गया और इनके जो 18 तारीख हो गया, आज इनके जो भाई हैं 2 दिन से लगातार थाने में दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक थाना अध्यक्ष ने इनका प्रार्थना पत्र नहीं लिया। फिलहाल आज इनका प्रार्थना पत्र लिया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़, कुछ जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।